अब भविष्य में सोनिया जी को हम किस रूप में देखेंगे, वो कहाँ खड़ा पाएंगे? सोनिया लड़ने वाली थी है और हमेशा लड़ेगी। सोनिया ने गलत सया नहीं, अपने 12 साल का करियर जीरो करके आ गई थी, तो आगे भी कौन सा है। और मैं उन लोगों में हूँ, मनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो या मेरा सामने वाला कौन है। आप गलत हो तो आप गलत हो, और आप सही हो तो आप 16 आना सही हो, फिर चाहे आप मेरे कितने ही खिलाफत में हो। मान लीजिए मैं इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ बीजेपी के खिलाफ, और कल को मैं बीजेपी में चला जाता हूँ, जैसे दुष्यंत चौटाला जी गए, उससे पहले भी भजन लाल के साथ भी ऐसा हुआ, तो इस सिस्टम को कैसे देखते हैं आप? एक पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और फिर उसी का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, आपने के ला गई भी हैं जो कांग्रेस के इतने एमएलए जीत कर रहे हैं, ये कांग्रेस के रह रहे हैं? लगता नहीं, क्योंकि पार्टियां उनके साथ में चलती हैं और झुकाव भी बहुत ज़्यादा है। कई एमएलए मैं देखता हूँ लगातार बीजेपी के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, सिरसा से हैं, आप भी देखते होंगे, लगातार वो तारीफ भी करते हैं बीजेपी की बहुत ज़्यादा। और भी बहुत है, अपना आसपास भी बहुत है। आप उतनी दूर जाओ, अपने जुल्म बहुत है भाई। अपन पड़ोसी का तो जद झाँका जद अपना घर सुरक्षित हो, तो आग तो आपने भी लग रही है। तो मैं वही कह रही हूँ, जब विचारधारा का पता ही नहीं है तो किस के लिए स्टैंड लोगे? तो हमारी कोई विचारधारा ही नहीं है, तो बिना विचारधारा की जो पार्टियां होती हैं उनका यही हाल होता है। और रही बात इस चीज़ की, आजकल जो राजनीति है वो विचारों की, सिद्धांतों की राजनीति ना रह के आजकल पावर की और पैसे की राजनीति हो गई है। तो आजकल जो ये कुछ विधायक हैं इलेक्शन लड़ते हैं, इनका एक एजेंडा होता है बड़ा सा, भाई हम अपना सिक्योर कर लें, बड़ा घर मकान गाड़ी। आजकल डिफेंडर बड़ी चल रही है, बड़ी डिफेंडर ले लें, उसका ऊपर एलसी ले लें, बड़ा सा महल बन जा, मेरे बालकों की 7 पीढ़ी सुरक्षित हो जा। तो समाज के लिए तो आजकल राजनीति बंद होगी, और जब तक समाज के लिए राजनीति नहीं होगी दोबारा से, तब तक ये पावर जो और पैसे की पॉलिटिक्स जो चल रही है, तो भाई फिर तो पावर और पैसा तो सत्ता के साथ ही आता है। गन कल्चर पे ढेर सारी बातें सरकार कर रही है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। आप क्या सोचती हैं, जो सरकार ने फैसला लिया उसमें कितना दम है, कितना अच्छा मानती हैं? पहला तो मैं एक बात पूछूंगी, ये जितने विधायक हैं इन्हें का गन कढ़वा लो, इनके सारे के घर अंदर ही पाऊंगी। एक सरकार अगर फैसले लेती है तो मनवाना भी तो सीखे भाई। 4 गाने, मैं इस बात में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि ये गन वन और ये जो वायलेंस नुमा सारी चीज़ हैं ये बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, आप हरियाणा एक लड़ाका स्टेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके का कल्चर लेके आना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूछूं, सारे विधायकों घर में या जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, एक्स विधायक हैं, 100 कितने हजारों में ऐसी संख्या है, उनका घर छापे मरवा के देखो कितनी गन पाएंगे। पहले उनके तो कढ़वा लो भाई। चेंज एक सलमान खान की फिल्म आई थी, मैंने उसमें, वह फिल्म तो बहुत थर्ड क्लास थी, पर एक बहुत अच्छा डायलॉग था भाई, चेंज खुद तो शुरू हुआ है, फिर 3 जना का करो, उसके 3 जना का एक बड़ी ऐसी कोई फिल्म आई थी। तो जब तक खुद ही हम अपना भीतर साफ नहीं है तो हम दूसरे के लिए क्या बोल सकते हैं? अपना घर साफ करो सब तो पहला। और सरकार का घर कौन है? विधायक, जो ओढ़े बैठ के ने ऐसी ऐसी भाषा का, ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करे हैं। किसके घर में ओढ़ा गन नहीं है? ठीक है, लाइसेंस एक है, बिना लाइसेंस ही तो लो, किसका नहीं है भैया? आप नशे पे, गनों पे इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं कहूँ विधायकों के घर जाकर छापे मार लो, पेटियाँ की पेटी दारू और गन और क्या नहीं मिलेगा। नशे की बात आ गई, मुझे ध्यान आ गया। अभी भी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो काफ़ी गांव ऐसे हैं, आपने भी देखे होंगे गाड़ी में जाते हुए, जहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है नशा मुक्त गांव। लेकिन असल में आपको लगता है कोई नशा मुक्त गांव रियली हो? आज के दिन हरियाणा में ये सबसे बड़ा झूठ है कि कोई गांव नशा मुक्त है। हर माँ दुखी है इस बात पे। बच्चे स्मैक की तरफ जाने लग रहे हैं, चिट्टे लेने लग गए, इंजेक्शंस लेने लग गए। पाछले तो 1.5-2 साल पहले की मेरे शामी की बात है, हम पहला भीतर रहा करते, तो मेरी माँ, हमारे मैस थी, तो मेरी माँ पराठा लाया करती, तो उसमें कि मेरी माँ को पराठा ढाक ले गए। तो मतलब देखो, वैसे तो हंसी आवे इस बात पर, लेकिन उस माँ पर के बीतती होगी जिसके माँ बालक हैं। और अगले दिन 2 दिन पाछा में मेरी माँ ने फंस गए, आगे आ गए मैं यार, पाछे पाछे मेरी माँ, उन पर थोड़ी दूर तक भी चला नहीं गया। वो बच्चे इतने ख़त्म हो रहे हैं।
और ये वो गांव है जिसमें मतलब बहुत पढ़ा लिखा, बहुत नौकरी क्लास वाले लोग, पेटवाड़ गांव में बहुत नौकरियां हैं, एजुकेशन बहुत पुराना टाइम तक पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे दादे परदादे भी पढ़े लिखे हुआ करते। तो अगर ये गांव नशा मुक्त नहीं है तो कौन सा गांव है? ये बोर्ड लगाने तो नशा मुक्त कोई नहीं होता। कई बार तो बोर्ड लगाने वाला दारू में टल्ली हुआ है, या उसने क्या कहते सुल्फा पी रखा हुआ है या कुछ। नशा मुक्त करने के लिए नौकरियां देनी पड़ेंगी। जब तक आप युवा को नौकरी नहीं दोगे, उसमें इन भावना नहीं जाएगी, उसका दिमाग इस तरफ इधर उधर नहीं डोलेगा। लेकिन हमारी ना सरकार का दौरा प्लान है, ना हमारी पार्टियां दौरा प्लान है, और हमारे विधायक तो बस पूछो ही मत। मतलब मैं किसी एक विधायक की नहीं, मैं 90 स्टेट के विधायकों की बात कर रही हूँ। किसी के पास कोई प्लान ही नहीं है कि सुख दुख में जाए, ब्याह में वरना गा ले, और लोगों तो झूठ बोल दी थारे बड़का ने सरकारी नौकरी देवांगे। तो कहाँ से, जब पर्ची खर्ची है ही नहीं तो कैसे दे दोगे नौकरी? कहाँ से मिल जाएगी नौकरी? तो बात यही है कि स्टेट को, जो आम आदमी है, जो वोटर है, उसने सशक्त होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो बेवकूफ़ रोज़ बनाएंगे, अपन कितना और बनना है। क्योंकि एक नेता विशेष की मुझे बात याद है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, कि लोगों को समझाया नहीं जा सकता, लोगों को बहकाया जा सकता है। तो ये जो बहकण वाले आप हाँ ना, तो ये बहकना बंद करना पड़ेगा। वैसे नशे पे हम चर्चा कर रहे थे, नशा कैसे बंद हो सकता है? आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहें, कोई ऐसा प्लान बताना चाहें? आप सबसे ज़्यादा देखो कि आजकल नशा किन लोगों में है। ठीक है, जो पुरानी तांदी थी वह जाली, ज़्यादा नशा 18 साल से, 16 से और 25 साल के बच्चे में है। जो बच्चा सीखा, यही सबसे क्रूशियल एज है। इस एज में अगर आप बच्चे ने का माइंड ऑक्यूपाई कर दोगे तो कहाँ से नशे की तरफ जाएगा? उसको आप गांव में रहते हुए रोज़गार दे दो। जब वो 8, 10, 15 हज़ार रुपये कमाने लग जाएगा तो वो जाएगा ही नहीं उस तरफ, उसकी एक दिनचर्या हो जाएगी। भाई ठाली दिमाग शैतान का घर है। बेरोजगारी की वजह से ज़्यादा नशा है। और जो ये कुछ मंत्री हैं, जो ये कुछ सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो नशे के बदले पैसे ले रहे हैं और नशे को एक्सेस दे रहे हैं स्टेट में, सरकार को स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ेगा और रोज़गार मुहैया कराने पड़ेंगे। जब तक रोज़गार नहीं होंगे, ज़्यादा बच्चे नशे की तरफ जाएंगे। अच्छा, शौक़ की बात करें, आपकी दिलचस्पी अगर जानना चाहें तो किस में है? मतलब क्या सुनना पसंद है, किस एक्टिविटी में ज़्यादा रहते हैं आप? मुझे सबसे ज़्यादा मेरा घर पसंद है। मेरे घर में सब आसपास होने चाहिए। मेरा परिवार बहुत पसंद है मुझे, और उसके साथ अगर मुझे बहुत पसंद है तो समाज बहुत पसंद है। तो समाज में ऐसी कोई भी चीज़ जो मैं अच्छी कर सकती हूँ, वही मेरी हॉबी है, वही मेरी रूटीन एक्टिविटी है। हाँ, अगर आप वैसे देखें तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ट्रैकिंग करना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। और सोनिया के हाथ में जब फ़ोन आता है तो क्या देखना अच्छा लगता है? क्या सुनती हैं सबसे पहले, क्या देखती हैं? मैं शिव भक्त हूँ, तो मुझे शिवा को देखना और सुनना पसंद है। और उसके अलावा मतलब मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरे, अगर आप यूट्यूब को खोल के देखेंगे तो जैसे BBC का एक प्रोग्राम आता है विवेचना, और इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स और हिस्ट्री से जुड़ी हुई तथ्य, जैसे लंदन टॉप के कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, इस तरीके की चीज़ें। मुझे करंट से ज़्यादा मेरी पास्ट हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। मेरे देश की, मेरे प्रदेश की हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। काफ़ी आपने देखे होंगे, जैसे आप भी प्रोग्राम करने जाते होंगे तो महिलाएं बड़ा सा दुपट्टा करके खड़ी होती हैं, और यहाँ तक नहीं, वो तो चलो अनपढ़ हो सकती हैं, कुछ एक सरपंच होती हैं जो मीटिंग्स में बाकायदा आपको दुपट्टा करे हुए मिल जाएंगी। तो इसके पीछे आप क्या सोचती हैं? शर्म तो आँखें की हो है, आँखें में शर्म है तो सारा शर्म है। और वह आँखें में शर्म नहीं तो चाहे 2 गज का तान लो, उस तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल तो समाज बहुत लिबरल हो रहा है। अगर आपके सिर पे भी दुपट्टा है तो बहुत है। तो बाकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करती। भाई मेरे घर में 3 बहुएँ हैं, भाभी हैं मेरी, तीनों को इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। हाँ भाई, उनके सिर पे दुपट्टा है क्योंकि बड़े छोटे का एक मान सम्मान है, उतना काफ़ी है। तो शर्म तो भाई बड़े क्या करें, शर्म तो आँखें की वो है, घूंघट की नहीं होती। आँखें में शर्म है तो बहुत है। सोनिया किस तरह का हरियाणा देखना चाहती हैं भविष्य में?
वो हरियाणा जो सिर्फ दिखाने का शेर ना हो, सही का शेर हो। वो हरियाणा जो सिर्फ दिखाने का कल्चरल स्टेट ना हो, सही का कल्चरल स्टेट हो। तो मैं उसे हरियाणा में देखना चाहूँ जड़े की खाप, दिखाने की खाप और दुड़की देने की खाप ना हो, जड़े सही में खाप हो, और जड़े सही में जो खाप में बैठे हैं वो सही में निर्णय करना जानते हों। क्योंकि हरियाणा खापा ते और कल्चर ते और अपने शेर दिल ते जाना जा है। तो ये तीनों ये चीज़ इस तरीके की मने दिखती नहीं। कल्चर के नाम पे हम बहुत बेहूदी चीज़ें करने लग गए हैं और खापों के नाम पे कार्ड छुपवाने तक मोहताज रह गए हैं। और अगर हम बात देखें समाज के नाम पे, समाज आज के दिन हमारे बीच में से ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं सही में समाज देखना चाहती हूँ, जो समाज हरियाणा में पहला रहा है, जो बड़े छोटे की शर्म आख्या में रहा करती पहला, वही उस हरियाणा को, पढ़े लिखे हरियाणा को, सशक्त हरियाणा को और शेर दिल हरियाणा को देखना चाहती हूँ। अच्छा, आपने काफ़ी सारे राजनेताओं के साथ शायद काम किया है, तो किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और किन किन के साथ आपने काम किया है लगभग? मुझे पवार साहब के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने सबसे ज़्यादा काम माननीय शरद पवार साहब के साथ ही किया है। और आज तक तो मुझे उनकी रिप्लेसमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में कोई दिखी नहीं और मुझे नहीं लगता आगे तो बची ही है। आगे तो किसी में इतना वो है ही नहीं कि वो शरद पवार कहला सकें। तो मैंने बहुत, मुझे सौभाग्य रहा है कि मैंने चौधरी देवीलाल को भी अपने सामने से देखा है, क्योंकि मैंने काम तो नहीं किया बट एक बच्चे के तौर पे उन्होंने मुझे गोद में लिया था। तो मैंने उस शख्सियत को भी देखा था कि वो क्या शख्सियत थी। और मैंने माननीय पवार साहब के गाइडेंस में तो काम ही किया है, राजनीति सीखी है। तो मेरे आइडियल तो वही हैं। और अगर एक इंसान के तौर पे और एक उसके तौर पे मुझे सबसे कोई अच्छा लगा तो मैडम सोनिया। तो शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन और उतनी बड़ी शख्सियत हो के जितनी ग्राउंडेड और जितनी अम्बल वो हैं, तो मुझे नहीं लगता है उस जगह पे बैठ के कोई और हो सकता है। अच्छा, जो मोदी को चाहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। इस तरह की भी तारीफ़ है कि अगर मोदी जी ना होते ना तो शायद देश बचता ही नहीं। आप क्या सोचते हैं? मतलब एक प्रधानमंत्री के तौर पे कैसा देख रहे हैं उनको? अपनी अपनी विचारधारा है। प्रधानमंत्री के तौर पे अगर मैं मनमोहन जी को देखूं तो मुझे, या इंदिरा जी को देखूं, भाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई आइडियल है जो मैं चाहूँगी कि दोबारा वो ऐसा आइडियल लाना चाहिए तो मेरे लिए इंदिरा जी हैं। और मोदी जी को मैं अपना आइडियल नहीं मानती। हाँ, देखो उनका संघर्ष, उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। कहाँ से उठ के कहाँ तक आए, इस बात को सलाम है। मैं नहीं मानती कि प्रधानमंत्री के तौर पे उनका ऐसा कार्यकाल रहा है कि जिसको याद किया जाए। हाँ, बहुत सारे ऐसे काम ज़रूर रहे हैं जिनके लिए सरकार की तारीफ़ ना हो, क्योंकि किसान कम्युनिटी से आती हूँ। तो मुझे तो उसमें मायने में ज़्यादा अच्छे संघर्ष के मायने में अच्छे लगते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पे मैं उनको आइडियलाइज़ नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। एक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष की बातें करें, क्योंकि आप ना एक व्यक्ति विशेष के हो, ना एक धर्म विशेष के हो। आप नेता एक देश के हो, प्रधानमंत्री एक देश के हो। तो मेरी आइडियल इंदिरा गांधी जी हैं। मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन हाँ, मेरे परदादाओं ने ज़रूर देखा था। तो मैं कुछ सुनी सुनाई स्टोरीज़ भी उनकी मेरे पास हैं। साहब ने भी मुझे कई बार, पवार साहब ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। लेकिन मोदी जी को मैं एज ए प्रधानमंत्री आइडियल नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। उनके ऐसे निर्णय नहीं रहे हैं कि उनको आइडियल और एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री माना जाए। और रही बात देश की, ये देश को तो कोई नहीं मिटा सकता। ये देश था, है और रहेगा। ये बात तो ये कुछ लोग जो हैं, जो बोलते हैं कि भाई देश बचा लिया, वहम है। लेकिन अगर मोदी जी की जगह कोई एक ऐसी सोच वाला, जो एक देश को बढ़ाने की सोच वाला, धर्म विशेष के अलावा देश को बढ़ाने की सोच वाला अगर इंसान होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि देश बढ़ता। बहुत अच्छी बात है, धर्म का प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, लेकिन
देश का प्रचार प्रसार कौन करेगा? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री धार्मिक विशेषज्ञ बन जाएंगे तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? फिर देश को कौन चलाएगा? तो बहुत सारी कमियां हैं, और एज अ राजनीतिक पर्सन और एज अ पॉलिटिशियन, एज अ समाज सेवी, मुझे बहुत बड़ा गलतियों का पिटारा नज़र आता है। काफ़ी टाइम आपने दिया, अंत में जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कोई ख़ास संदेश देना चाहें, कोई दिल की बात आप रखना चाहें? बस इतनी सी बात है भाई, हरियाणवी हो इस बात पर प्राउड फील करो, हरियाणवी भाषा की इज़्ज़त करो। भाषा नहीं है, बोली है, लेकिन अपनी माँ के पेट में सीख के आए हो, उस बात ने छोड़ो मत। हाँ, हिंदी इंग्लिश सीखनी चाहिए, मैं अच्छी हिंदी बोलती हूँ, अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, और भी एक दो भाषा का मैंने ज्ञान है, लेकिन हरियाणवी मत छोड़ दो और अपनी हरियाणवियत मत छोड़ दो। बिल्कुल। और जिस दिन तारे में दोबारा हरियाणवियत जीगी, ओका पीना, परछा में ताश खेलना, लेकिन सिर्फ यही हरियाणवियत नहीं है कि 14-14 साल के बालक बैठ का ओका पीने लग रहे हैं। हरियाणवियत बहुत कुछ थी। बिल्कुल। हरियाणवियत यह थी कि हरियाणा का एक आदमी एक बच्ची के पैरों से हाथ नहीं करवाता था अपनी तरफ, उस बच्ची को अपने जूतों को हाथ नहीं लगाने देता था, उस बच्ची को कभी अपने धोती नहीं धोने देता था। उस हरियाणवियत को दोबारा जिंदा करो। अगर आप सही में हरियाणवी हो और लड़ना अपने खून में है, अपने डीएनए में है, तो झूठा लड़ना नहीं। ये जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लड़न लग गए, ख़त्म हो जाएंगे भाई। लड़ना जिंदा रखो, अपनी बात मनवाना जिंदा रखो, और जो लड़ नहीं सकता वो हरियाणवी नहीं है। तो दोस्तों, सोनिया दुहन को आपने सुना, और ये जो इंटरव्यू था बस अचानक इधर से जाना हुआ और टाइम इन्होंने दिया। शुक्रिया आपका। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर कभी सोनिया जी के साथ बैठेंगे और ढेर सारी बातें होंगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।